अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे बरखुरदार छोटे भाइयों की तरह हैं ओन शिराजी साहब, फील्ड रिपोर्टर हैं और बड़े धड़ल्ले के आदमी हैं भाई। वो तो भाई मेरे खिलाफ हो जाए तो मैंने रगड़ा चाट देता है, ठीक है, लेकिन बहुत प्यारा आदमी है, मेहनत करता है, फुट सोल्जर है जिसे कहना चाहिए, फील्ड रिपोर्टर है और फील्ड के अंदर उसके राब्ते होते हैं। मैं उनका व्लॉग देख रहा था अभी अभी और उसके अंदर उन्होंने इंकशाफ फरमाया है। क्या इंकशाफ फरमाया वो भी मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, लेकिन मुझे एक ग्रुप के अंदर जो कि बहुत क्लोज़ ग्रुप है वहाँ पे एक जो था वो तस्वीर भेजी गई और उस तस्वीर में एक जो है वो स्ट्रेचर के ऊपर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है नौजवान की, और नौजवान की डेड बॉडी जो है वो आप तस्वीर में देख ही रहे होंगे। उसके नीचे एक दूसरी तस्वीर लगाई गई है जिसमें वो जो मोर चोरी किया था, जिसने लाहौर के उससे अपना कोर कमांडर हाउस से मोर चोरी किया था और उसको पुलिस पकड़ के ले जा रही है। अगरचे बेचारे ने मोर वापस कर दिया था और उसको किसी ने बताया नहीं था कि जनाब चोरी जो होती है वो जुर्म होता है और इस तरह की जगह से चोरी तो उससे बड़ा जुर्म होता है। और वो बेचारा जो है वो उसके बाद उसकी वो वीडियो भी आई कि जी मैं मोर वापस कर आया हूँ, मैं चिड़िया घर में जाके जमा करवाया हूँ या वहाँ पे वापस कर आया हूँ, ये मैंने रसीद भी उनसे ली है, एक डायरी के ऊपर उसको रिसीविंग भी दे दी गई हुई थी। तो उसकी नीचे लिखा हुआ है, साबित ये किया जा रहा है कि ये मोर चोर की ना ये डेड बॉडी है, जो कि नहीं है, लेकिन साबित ये किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है ये मैं आपको फिर ओन चौधरी के साथ में बैठ के उसको ऐसे बगल में ले के ना तो आपको बताता हूँ। जिना हाउस के मोर तो बचा लिए गए, लेकिन गिरफ्तारी के बाद तशद्दुद करके बंदे को मार दिया गया, लिहाजा बंदा मर गया, मोर बच गया, ये नीचे लिखा हुआ है। अच्छा, अब अंधे को भी नज़र आ रहा है कि डेड बॉडी के अंदर नज़र आने वाला जो चेहरा है ये उस मोर चोर का चेहरा नहीं है, लेकिन ये लोग जो हैं ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ओन चौधरी ने जो ख़बर ब्रेक की है कि पूछता इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी ने एक ऑनलाइन मीटिंग ली और उस मीटिंग के अंदर अपनी टीम को ये बताया कि आपका जो मीडिया फोकस है वो किधर होना चाहिए। 8 या 9 लोग उनके अपने स्टाफ के उस मीटिंग में थे, यानी कि वटवाणी मेरा मतलब है मशवाणी भी होगा, उसके बाद जो है वो डॉक्टर अरसलान खालिद भी होगा, वो शिकागो वाला जो है अरसलान नहीं, वो अरसलान नहीं है, वो कुछ और है, और शिकागो वाला भी होगा। ये सारे लोग होंगे, उनके अपने मुलाजिम कहा गया ना 8 या 9, और 8 या 9 ही हमाद अज़हर समेत दीगर कायदीन होंगे उनके। जियो फॉरेंसिक भी आ गई है जी 8 मई की। उस दिन जो है सबसे ज़्यादा जो तबाही की कॉलें जो थीं वो की थी जनाब महमूद रशीद साहब ने। महमूद रशीद साहब जो हैं वो मिनिस्टर रहे हैं, बहुत उनके बारे में जो है वो शोहरत है कि बड़ा लंबे लंबे हाथ मारे हैं उन्होंने। महमूद रशीद साहब जो है इससे पहले जमात इस्लामी में थे, फिर वहाँ से निकाल दिए गए तो पीटीआई उनकी जाए पनाह ठहरी। उससे कम कॉलें जो हैं वो इनके कुलीग हैं, एजाज़ चौधरी साहब, वो भी जमात इस्लामी से ही कुछ अपने नेक अमाल के बायस निकाले गए थे। फिर उससे कम जो कॉल्स हैं वो यास्मीन राशिद साहिबा ने फरमाई हैं। फिर हमाद अज़हर साहब हैं, ये मुख्तलिफ लोगों को कॉल्स कर रहे हैं, इंस्टिगेट कर रहे हैं कोर कमांडर के ऊपर और आर्मी इंस्टॉलेशन पे हमले के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। कोर कमांडर हाउस पहुंचने का कह रहे हैं, उन रिकॉर्ड्स का उन जियो फेंसिंग करके कि किस इलाके से इस वक्त कहाँ पे कॉल्स की गई, उन कॉल्स का डाटा निकाला है। लाहौर पुलिस ने, याद करो फिर खाकसार ने आपको कहा था। अच्छा, फिर वो जो लोग हैं जिनको कॉल्स की गई हैं उनकी उन्होंने वीडियो से तस्वीरें भी निकलवा ली हैं और उनके सारे अमाल भी कि इसके बाद फिर ये बंदा ये क्या करता है, फिर इसके बाद ये बंदा ये क्या करता है, फिर इसके बाद ये बंदा ये क्या करता है, ये पूरा डाटा ले लिया है। अगर कोई जाहिल जज ना हुआ, कोई दंगर किस्म का जज ना हुआ तो पहली समात का केस है, क्योंकि तमाम एविडेंस सामने आ गई है। साइबर क्राइम के अंदर यही वादा है कि पहली तमाम एविडेंस होती है, जो एविडेंस होती है या जो सबूत होते हैं उनके दुरुस्त होने या ना दुरुस्त होने के बारे में कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। वो तो माने जाने और तस्लीम किए गए हक़ाइक़ होते हैं,
उन हक़ाइक़ की बुनियाद के ऊपर मुल्ज़म को सज़ा देनी होती है। तो वो जो उन्होंने वहाँ पे मौजूद 3400 लोगों का डाटा निकाला, तो उनके साथ, उनमें से किन किन के साथ ये चारों लोग जो थे ये राब्ते कर रहे थे और बार बार कर रहे थे। इतने मिनट पे, इतने बज के इतने मिनट पे कॉल की गई और इतने बज के इतने मिनट पे इतने सेकंड की कॉल हुई, उस कॉल का डाटा निकालें, ये कह रहे हैं। ठीक है, वो सारी रिकॉर्डिंगें जो हैं वो पंजाब पुलिस के हाथे चढ़ गई हैं। जिस तरह कंवल शोज़ब साहिबा जो हैं वो अपनी कुलीग्स, नहीं कंवल शोज़ब की कॉल नहीं है, वो उनकी कुलीग्स एक दूसरे को कॉल कर रही हैं कि बाजी कंवल ने ये कहा है और बाजी कंवल ने ये कहा है। वो एक दूसरे को इतला दे रही हैं कि कहाँ पे पहुँचना है, कहाँ पे पुलिस आ गई है, इधर ना जाओ, इधर से आगे जाओ, वो फलानी आगे बढ़ती जा रही है, वो अपने आप को हीरोइन समझती है। ठीक है, इस तरह की सारी वो डाटा उधर का भी निकल आया है, वो लीक भी कर दिया गया है। लेकिन ये वाला जो है ये डाटा लीक नहीं किया गया, ये सिर्फ कुछ चुनिंदा सहाफ़ियों को दिखाया गया है। तो ये जो था, खैर ये तो जुमला मुतज़ा आ गया। ओन शराजी साहब विच ही रह गया। ओन शराजी साहब ने बताया कि वो जो 8 या 9 लोग अंदर के थे और 8 या 9 मुलाजमीन थे, उसके अंदर इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी ने नई स्ट्रेटजी अता की है और नई स्ट्रेटजी के मुताबिक अब आपने फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई ट्रेंड नहीं बनाना और आसिम मुनीर साहब को टारगेट नहीं करना, उनको पीछे कर दें। फ़िलहाल आपने 2 टारगेट करने हैं। एक तो आपने पुलिस को टारगेट करना है और पुलिस को टारगेट करते हुए आपने बताना है कि पुलिस किस तरह तशद्दुद कर रही है। और दूसरी बात, 2 बातें और कही गई। एक तो आपने ये साबित करना है कि पुलिस टारगेट कर रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये भी साबित करना है कि पुलिस नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह माफ़ी दे, वो वहाँ पे ख़वातीन की इज़्ज़तें लूट रहे हैं। ठीक है, ये बात 2-1 दिन पहले से मैंने नोट कर रहा था। पीटीआई के बाज़ मेरा ख्याल है पिछले 24 से 36 घंटे में मैंने नोट किया कि पीटीआई के बाज़ जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर ये बात शेयर हो रही थी कि अंदर जो ख़वातीन गई हैं, ये फलक नाज और इस तरह की जितनी भी हैं, इनकी इज़्ज़तों से खेला जा रहा है। मेरा ख़्याल है कि ये उस मीटिंग के बाद की इनकी जो थी वो स्ट्रेटजी थी। फिर उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो ये भी कहा गया इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब की तरफ से कि आपने फोकस करना है, क्योंकि 25 बंदे मरे थे नहीं है, लेकिन आपने साबित करना है कि 25 से ज़्यादा लोग मरे हैं। मुख्तलिफ दीगर डेड बॉडीज़ मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ हादसात के अंदर लोग मरते हैं, उनकी डेड बॉडीज़ उठाएँ नामालूम चेहरों की और बता दें कि ये जनाब पुलिस ने तशद्दुद करके, टार्चर करके या मुकाबले के अंदर इन लोगों को कत्ल कर दिया है, ताकि जो 25 लोगों के नाम के ऊपर 6-5 लाख डॉलर जो हैं ईंठे हैं, इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी ने GoFundMe .com जो वेबसाइट है उसके ज़रिए, तो ये जो है अपना अल्लाह आपका भला करे, उसको भी जस्टिफाई कर दिया जाए और पुलिस को भी गंदा किया जाए कि पुलिस जो है वो जो ख़वातीन पकड़ी गई हैं उनकी इज़्ज़तों से खेल रही है और जो बच्चे पकड़े गए हैं उनको टार्चर करके मार रही है, और ये फोकस रखना है आपने। अभी मैं शिराजी भाई का व्लॉग सुन के ही हटा था कि ऊपर से ट्रम करके एक बड़ा क्लोज सर्कल सा ग्रुप है, उसके अंदर भी यूथ ये डालने से बाज नहीं आए और वहाँ पे ये वाली जाली जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई है ये डाल दी गई। तो इसका मतलब ये है कि व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर जो गंद फैलाया जा रहा है और ख़ास तौर पे सहाफ़त के लिबादे में छुपी हुई काली भेड़ों से जिस तरह पीटीआई काम ले रही है, और उनका मुफाद वाबस्ता है ना यार। अगर वो इमरान खान का तराना गाएंगे, उसके हमदिया अशार पढ़ेंगे, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, मैं तंज़न कह रहा हूँ, कुछ और ना समझ दिया जाए, उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ के कलाबे मिलाएंगे तो व्यूज़ मिलेंगे, और व्यूज़ मिलेंगे तो डॉलर आएंगे, तो डॉलर आए किसे आते हुए बुरे लगते हैं। तो लिहाजा फौरी तौर पे ये जो जितने भी फंसे हैं ना, जिन्होंने हर मौके के ऊपर खड़े होके अब हम जो है वो लिबर्टी से चल पड़े हैं, अब हम पहले फुहारे के पास पहुंच गए हैं, अब हम यहाँ पे पहुंच गए हैं और हम नहीं छोड़ेंगे और हम तबाही फेर देंगे, हम अन्नी डाल देंगे, हम ये कर देंगे, फौजियों तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये और वो, ये सारे जितने भी कर रहे थे, आपका ख्याल है कि ये कोई इनकलाबी है? ठीक है, ये तो पहले थप्पड़ देते, वो पुलिस वाला इस्तकबाल करता है ना, वो जो पकड़ के आपकी हथकड़ी को ज़रा सख्ती से पकड़ता है ताकि आपको दर्द हो, ये तो वहाँ पे चीखे मारने वाले लोग हैं। ये बेसिकली अपने उस वक्त लाइव गए हुए थे,
کوئی فیس بک پہ لائیو کر رہا تھا, کوئی میرا مطلب ہے کہ ٹک ٹاک پہ لائیو کر رہا تھا, کوئی کچھ کر رہا تھا, پیسے آ رہے تھے, ڈالر آ رہے تھے بھائی, ٹھیک ہے. تو یہ جو لائیو کرنے والے جتنے تھے, اور ظاہر ہے کہ آپ اگر سین دکھاتے رہیں گے کہ لوگ بھاگ رہے ہیں, لوگ پتھر مار رہے ہیں, لوگ یہ کر رہے ہیں, تو اس کے اتنے ویوز نہیں آتے. ساتھ میں ڈائیلاگ کمنٹری, یہ نہیں چھوڑیں گے, یہ تو یہ کر دیں گے, ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, ہم وہ ساتھ میں ڈائیلاگ بھی ماری جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ سارا جو تھا سوشل میڈیا کے ذریعے بنی ہوئی پارٹی کو سوشل میڈیا ہی دفن کرنے پہ اترا ہوا ہے. ہم آپ تو ہیں, فکرہ آج میں نے لکھا, لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا, میں نے کہا دہرا دیتے ہیں ولاگ کے اندر. ہم آپ تو یہ بیسیکلی یہ فکرہ ابو نصر صاحب کا ہے. ابو نصر صاحب ادب کے بہت بڑے تنقید نگار گزرے ہیں, میں ان کا بہت بڑا فین ہوں, پڑھا کرتا تھا جب وہ تکبیر کے اندر لکھا کرتے تھے. تو ابو نصر صاحب کا فکرہ تھا, انہوں نے کسی شاعر کے بارے میں کہا تھا, شاعر یا نہیں مصنف کے بارے میں کہا تھا کہ ہم آپ تو فرشتوں کے لکھے پہ پکڑے جائیں گے, ان کے لیے اپنا ہی لکھا کافی ہوگا. ان کے فکرے بہت خوفناک ہوتے تھے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم آپ تو اپنے فرشتوں کے لکھے پہ پکڑے جائیں گے, پی ٹی آئی والوں کے لیے اپنا ہی لکھا کافی ہوگا, کیونکہ انہوں نے لکھنے کے ساتھ ساتھ نا ویڈیوز بنا کے بھی ڈالی ہوئی ہیں. پولیس کو کوئی ضرورت نہیں ہے جیو فینسنگ کی یا کچھ کرنے کی, وہ صرف ان کی ویڈیوز نکال کے بیٹھی ہوئی ہے, اور ویڈیوز کے اندر جو کچھ یہ حرکتیں فرما رہے ہیں ویوز کے لیے, ڈالر کے لیے, تو پھر دیکھ لیں ان کا کیا حشر ہو رہا ہے. تو بہرحال میرا نہیں خیال تھا کہ اون شرازی جو ہے وہ کوئی ولی اللہ لیول پہ پہنچ گیا ہوا ہے, لیکن جیسے ہی میں نے اس کا ولاگ دیکھا, تڑم کر کے اے ولی منو آئی, میں کہا یار شرازی یار تو بہت بڑا ہو گیا, بزرگ ہو گیا, آج کل طویز لکھیا کر. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ویسے طویز آج کل پٹے پہ رہے نے, جس طرح پنکی پیرنی دے پہ رہے نے, احتیاط نہ لکھنے. آہو اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے, اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.